स्टार प्लस के शो झनक में इस समय जो कोहराम मचा है उसने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। बॉस हाउस में पदफेरे की रस्म खुशियों के साथ शुरू हुई थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अर्शी की नफरत इस कदर खूनी खेल रच देगी। ऋषि चटर्जी और झनक का रिश्ता जो पहले ही कई उतार चढ़ावों से गुजरा है, अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अर्शी जो अनिरुद्ध की पत्नी और आदिति की मां है, वह अपनी ही बेटी के पूर्व पति ऋषि की शादी झनक से बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। जलन की इसी आग में अंधी होकर अर्शी ने पदफेरे की रस्म के दौरान झनक के जूस में खतरनाक केमिकल मिला दिया, जिससे झनक की हालत बेहद नाजुक हो गई और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। ऋषि चटर्जी जो आमतौर पर शांत और गंभीर रहते हैं, अपनी पत्नी झनक की ऐसी हालत देखकर अपना आपा खो चुके हैं। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में ऋषि का जो रौद्र रूप देखने को मिला है, उससे पूरा बोस परिवार कांप उठा है। ऋषि ने साफ कह दिया है कि अगर झनक को कुछ भी हुआ तो वह इस बार किसी को नहीं छोड़ेंगे। अनिरुद्ध जो झनक का असली पिता है, वह एक तरफ अपनी बेटी की जान के लिए तड़प रहा है और दूसरी तरफ अपनी पत्नी अर्शी की इस घिनौनी हरकत पर शर्मिंदा है। आदिति भी अपनी मां अर्शी की इस नीचता को देखकर स्तब्ध है। ऋषि ने हॉस्पिटल में ही पुलिस को फोन कर दिया है और अर्शी को सलाखों के पीछे भेजने का पूरा मन बना लिया है। अनिरुद्ध ने ऋषि को रोकने की कोशिश की, लेकिन ऋषि का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ऋषि ने चिल्लाकर पूरे हॉस्पिटल के सामने कह दिया कि अर्शी ने सिर्फ एक बहू पर नहीं, बल्कि एक मासूम की जान पर हमला किया है और इसे किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जा सकता। बॉस हाउस के बड़े बुजुर्ग जो हमेशा झनक को नीचा दिखाते थे, अब ऋषि के इस रूप को देखकर सहमे हुए हैं। अर्शी अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन ऋषि के पास वह जूस का गिलास और लैब रिपोर्ट मौजूद है जो अर्शी की पोल खोलने के लिए काफी है। ऋषि ने साफ शब्दों में अनिरुद्ध को चेतावनी दे दी है कि अब रिश्ता और लिहाज खत्म हो चुका है। अर्शी ने झनक की जान लेने की कोशिश की है और इसका हर्जाना उसे जेल जाकर भुगतना ही होगा। पुलिस हॉस्पिटल पहुंच चुकी है और अर्शी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई है। अनिरुद्ध बेबस खड़ा देख रहा है, क्योंकि उसे पता है कि इस बार अर्शी ने सारी हदें पार कर दी है। ऋषि चटर्जी का यह अवतार साबित करता है कि वह झनक से कितना प्यार करते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए वह अपनी सास अर्शी को भी जेल भेजने से पीछे नहीं हटेंगे। झनक अभी भी आईसीयू में है और डॉक्टर्स का कहना है कि अगले कुछ घंटे उसकी जान के लिए बहुत अहम है। अनिरुद्ध का दिल बैठा जा रहा है, क्योंकि वह अपनी बेटी को खोने का डर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वहीं ऋषि ने पुलिस को बयान दे दिया है कि अर्शी ने जानबूझकर ये साजिश रची। अर्शी को जब महिला पुलिसकर्मी पकड़ने आती है, तब वह अनिरुद्ध और आदिति की तरफ मदद के लिए देखती है, लेकिन इस बार आदिति ने भी अपनी मां का हाथ झटक दिया है। आदिति का मानना है कि अर्शी की नफरत ने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ऋषि ने साफ कर दिया है कि बोस परिवार और चटर्जी परिवार के बीच अब जो भी संबंध बचे, को होश आने के बाद वह अपनी मां जैसी दिखने वाली अर्शी को माफ करेगी, या ऋषि का यह रौद्र रूप अर्शी को हमेशा के लिए जेल की काल कोठरी में पहुंचा देगा। अनिरुद्ध का अपनी बेटी के प्रति बढ़ता प्यार अब अर्शी के लिए काल बनने वाला है। ऋषि और झनक की इस नई कहानी में अर्शी का अध्याय अब जेल की सलाखों के पीछे खत्म होता नजर आ रहा है। बॉस हाउस की हॉस्पिटल के सफेद गलियारों में जहां एक तरफ मौत और जिंदगी की जंग चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ ऋषि चटर्जी का वह भयानक गुस्सा देखने को मिला जिसने अर्शी के घमंड को मिट्टी में मिला दिया। झनक जो अनिरुद्ध और मरी हुई झनक की बेटी है, आज उसी नफरत का शिकार हुई जो सालों पहले उसकी मां ने झेली थी। लेकिन इस बार इतिहास खुद को नहीं दोहरा पाया, क्योंकि झनक के साथ ढाल बनकर खड़े थे ऋषि चटर्जी। हॉस्पिटल के बेड पर बेहोश पड़ी झनक को जब धीरे धीरे होश आता है, तो उसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई देता है। वह जूस का वह कड़वा घूंट और अर्शी की आंखों में छिपी वो जानलेवा नफरत उसे बार बार याद आ रही है। जैसे ही झनक की आंखें खुलती है, वह सबसे पहले ऋषि का हाथ थामती है। ऋषि जो पिछले कई घंटों से एक पल के लिए भी नहीं सोया था, झनक को होश में देख फूट फूट कर रो पड़ता है। लेकिन यह आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि उस सुकून के थे कि उसकी झनक सुरक्षित है। अनिरुद्ध जो बाहर खड़ा अपनी बेटी की सलामती की दुआ मांग रहा था, जैसे ही अंदर आने की कोशिश करता है, ऋषि उसे दरवाजे पर ही रोक देता है। ऋषि की आंखों में जल रही नफरत की आग अनिरुद्ध को यह एहसास करा देती है कि उसने अपनी पत्नी अर्शी को ढील देकर कितनी बड़ी गलती की है। ऋषि साफ शब्दों में अनिरुद्ध से कहता है कि जिस पिता ने अपनी बेटी को मरते छोड़ दिया और अपनी कातिल पत्नी का साथ दिया, उसे झनक की परछाई छूने का भी हक नहीं है। अनिरुद्ध बेबस खड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता है कि अर्शी अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है और पुलिस के पास पुख्ता सबूत है। आदिति जो अर्शी और अनिरुद्ध की बेटी है, वह भी अपनी मां की इस हरकत से इतनी टूट चुकी है कि उसने पुलिस स्टेशन जाकर अपनी मां के खिलाफ गवाही देने का मन बना लिया है। बॉस हाउस में जहां पदफेरे की रस्म के बाद खुशियां मनाई जानी थी, वहां अब सन्नाटा पसरा है।
जब ऋषि झनक को गोद में उठाकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर वापस बोस हाउस लाता है तो घर का माहौल किसी युद्ध के मैदान जैसा होता है। जो अब तक अर्शी की तरफदारी कर रही थी, ऋषि के रौद्र रूप को देखकर अपने कमरों में दुबक जाती है। ऋषि झनक को लेकर सीधे उस हॉल में पहुंचता है जहां अर्शी की बड़ी सी तस्वीर लगी थी। सबके सामने ऋषि उस तस्वीर को नीचे गिराकर चकनाचूर कर देता है और जो अभी भी कमजोर है ऋषि को रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उसका दिल अपनी माँ की तरह ही कोमल है। वह कहती है कि वह किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहती, लेकिन ऋषि का फैसला अटल है। ऋषि चिल्लाकर पूरे परिवार को इकट्ठा करता है और कहता है कि पतफेरे की रस्म अधूरी रह गई थी क्योंकि अर्शी ने उसमें जहर घोला था, लेकिन अब वह इस घर में झनक का वो सम्मान वापस दिलाएगा जिसकी वह हकदार है। अनिरुद्ध जब घर पहुंचता है तो उसे देखकर ऋषि का गुस्सा और बढ़ जाता है। ऋषि अनिरुद्ध से कहता है कि अर्शी को बेल दिलाने की कोशिश भी मत करना, वरना वह पूरे बोस परिवार को सड़क पर ले आएगा। आदिति अपनी मां की जगह झनक से माफी मांगती है और कहती है कि वह इस पाप में अपनी मां के साथ नहीं है। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस अर्शी को लेकर कोर्ट ले जाने के लिए बोस हाउस आती है ताकि उसके बयान दर्ज किए जा सके। अर्शी के हाथों में हथकड़ियां देखकर पूरे मोहल्ले में शोर मच जाता है। अर्शी चीखती चिल्लाती है, झनक को कोसती है, लेकिन ऋषि पुलिस से कहता है कि इस औरत को यहाँ से ले जाओ वरना वह खुद कानून अपने हाथ में ले लेगा। अनिरुद्ध अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को जेल जाते देख रहा है और अपनी बेटी झनक को तड़पते देख रहा है। वह एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहाँ उसने अपनी पूरी जिंदगी की खुशियाँ खो दी है। झनक की वापसी ने बोस हाउस की सत्ता बदल दी है। अब घर की चाबियां भले ही किसी के पास हो, लेकिन घर का हर फैसला ऋषि और झनक की मर्जी से हो रहा है। ऋषि ने झनक के पैरों में वो पायल दोबारा पहनाई है जो अनिरुद्ध ने उसे दी थी, लेकिन इस बार यह पायल गुलामी की नहीं बल्कि उस अधिकार की है जो ऋषि ने उसे दिया है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को देखने को मिलेगा कि कैसे अर्शी जेल के अंदर सड़ रही है और यहाँ बाहर ऋषि और झनक का प्यार और भी गहरा होता जा रहा है। लेकिन क्या अर्शी जेल से कोई नई चाल चलेगी? क्या अनिरुद्ध अपनी बेटी झनक का दिल जीत पाएगा या फिर ऋषि का यह रौद्र रूप पूरे बोस खानदान को तबाह कर देगा? यह ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है, यह तो बस शुरुआत है उस इंतकाम की जो झनक की बेटी ने अपनी माँ के अपमान का बदला लेने के लिए शुरू किया है। ऋषि चटर्जी ने साबित कर दिया है कि जब बात पत्नी के सम्मान की आती है तो वह मर्यादा की हर सीमा लांघ सकता है। बोस हाउस की दीवारों ने अब तक सिर्फ साजिशें देखी थी, अब वे अर्शी के पतन और झनक के उत्थान की गवाह बनेंगी।